सहायता से जैसे तुम वहाँ से उठा के इसको यहाँ तक लेके आए, ठीक है। उसके बाद में जो इसके अंदर पार्ट होते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, डीसी आर्मेचर के भाग, देखो सब चीज़ें हैं। ये हमारा ये है, आगे हमारा बेरिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा कम्यूटेटर आ गया पूरा। कम्यूटेटर के बाद में फिर ये जो प्लेट है, थोड़ा सा देखो ये नहीं, एक प्लेट ये इसकी, और बाद में हमारा बेरिंग, क्लियर है। ये बीच का हिस्सा हमारा ये आ गया। उसके बाद में हमारे टर्मिनल बॉक्स ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये टर्मिनल बॉक्स का ऊपर का कवर हो गया, इसको बोलते हैं हम क्या, आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। इसके बाद में हमारा यहाँ कूलिंग फैन लगा रहता है, ठीक है, जिससे कि हवा इसकी यहाँ से जाती रहती है। ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये इसकी हवा के लिए हैं, जो इसकी हवा से इसकी बॉडी को और इसकी बाइंडिंग को ठंडा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका मेरी वाली किताब देना, कम्यूटेटर। मोटर चलती रहती है, ये हमारा किस पर रगड़ता है, इस पर, ठीक है। ये देखो ये इतनी हिस्सा इसका काला भी हो रहा है, ये हमारा कार्बन ब्रश इस पे दोनों पे रगड़ के चलता है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ये हमारा क्या है, बुश होल्डर है, जिसमें हमारा बुश अटके हुए होते हैं। इसमें एक स्प्रिंग होती है, ये वाली स्प्रिंग यहाँ से दिखाई दे रही है नहीं, यहाँ से ये स्प्रिंग होती है। इस स्प्रिंग को जैसे जैसे ये बुश घिसता चला जाता है उसको ये प्रेस करता रहता है। जैसे हमारा पैन होता है, जैसे हमारा पैन होता है, पैन घिसता चला जाता है और वो सॉरी जैसे जितना हम ऊपर से दबाएंगे उतनी निब उसकी बाहर को निकल के आएगी। ऐसे ही इसका ये क्या है, बुश होल्डर है। बुश होल्डर है, ये उसकी स्प्रिंग लगी हुई है। जैसे जैसे हमारे बुश घिसते चले जाते हैं इस पर, तो ये हमारा क्या है, इसको आगे को बढ़ाता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये बुश इतना रह जाता है, जो इसमें तार लगा हुआ है सिर्फ इतना ही रह जाता है, वो फिर हमारा किसी काम का नहीं रहता। फिर हमारे कार्बन ब्रश जो है वो नहीं डालेंगे, ठीक है। ये हमारे बुश होल्डर है जो आपको मैंने बताए थे, ठीक है, दिखाना फील्ड कॉइल, ठीक है। ये है हमारा आर्मेचर और आर्मेचर कोर, जिसके ऊपर ये हमारा लिपट के चलते हैं। इसे साफ करो थोड़ा। बाइंडिंग दिख रही है, ये हमारा आर्मेचर कोर है और ये हमारा क्या है, फील्ड बाइंडिंग, ठीक है, जो अंदर फील्ड के अंदर है, ठीक है भाई। यहाँ से तुम ध्यान कर लो, जो अंदर चौड़े में है वो फील्ड है, यानी ये हमारा फील्ड है, ये फील्ड बाइंडिंग है। ये हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर कोर है, ठीक है, ये पूरा आर्मेचर है। ये हमारा इसका क्या है, वार्सल है, ये बेरिंग है, ये वो चीज है जिस पर हमारा कार्बन ब्रश रगड़ के चलता है, जो ये फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, ये हमारे चुंबक के दो नो पोर्ट है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इनके बीच में रखा हुआ है। नॉर्थ पोल साउथ पोल में जब ये घूमेगा, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब ये इस तरह से होगा तो ये 0 की कंडीशन है, इसमें होगा तो 90, ऐसे होगा तो 180, फिर ये पलटेगा 270, फिर जब पूरा चक्कर हो जाएगा तो 360। क्लियर है। फिर उसके बाद में आपका आता है आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। कम्यूटेटर ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन ब्रशेस, ये हमारा होल्डर है और ये हमारा कार्बन ब्रशेस, ठीक है। फिर उसके एंड कवर और फ्रंट कवर, ये हमारा फ्रंट कवर है और ये हमारा एंड कवर, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे आते हैं बेरिंग। बेरिंग भी अब बता रहा हूँ मैं आपको। देखो उस दिन मैंने क्या बताया था आपको कि बेरिंग हमारे 3 प्रकार, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है बॉल वाला, ये हमारा बॉल वाला बेरिंग है, और एक होता है जिसमें क्या होता है, जो पैक नहीं होता है, पैक तो ये भी नहीं होता है ना, पैक वो होता है, वो क्या है, उसमें बार्सल टाइप के पड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े, ठीक है। वो ज़्यादातर ट्रैक्टरों में यूज होता है, परंतु हमारी मोटरों के लिए यही वाला बेरिंग होता है। ये हमारा बॉल है, इसमें बॉल जैसे जैसे इसमें ग्रीस ये लगी हुई है, जैसे जैसे ग्रीस इनकी खत्म हो जाएगी वो किच 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 की आवाज़ आती चली जाएगी। इसलिए हमारी बेरिंगों की ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। किस वजह से, कि जिससे कि हमारी मोटर बहुत बढ़िया चले, हल्की चले, और अगर ये क्या कहते हैं आवाज़ करेगी तो ये जल्दी जल्दी इसकी बाइंडिंग भी खुल जाएगी। भाई जो चीज़ घिस के चलेगी तो क्या फूकेगी, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था हमारा बॉल बेरिंग, उसको बोलते हैं बॉल। ये बॉल, ये तो बॉल बेरिंग ये है, और एक होता है बुश बेरिंग। उसमें अंदर क्या है, एक कपड़ा लगा रहता है ऊन की तरह मोटा, वो पहले इन वाले पंखों में देखने को मिलेंगे आपको। ये वाले जो पंखे हैं बाबा आजम के टाइम के, इन मालों में देखने को मिलेंगे। उसमें क्या है, हमारा एक ऊन टाइप का वो लगे रहते हैं बेरिंग, वो उसमें क्या तेल पिलाया जाता है उनको,
उनको क्या पिलाया जाता है? तेल पिलाया जाता है। वो तेल जब तक पिलाएंगे जब तक वो क्या कहते हैं, खत्म नहीं हो जाएगा। जब वो पूरा दिख जाएगा कि हाँ हमारा अब ये पूरा तेल भर गया है, तो वो जब तक चलता रहेगा, जब तक वो चलेगा। उसके बाद में फिर वो दोबारा खोल के उनको भरा। अब वो बंद हो चुके हैं, अब उनके बाद में ये आएंगे बॉल बेयरिंग। ठीक है, इसमें हमेशा ग्रीसिंग करी जाती है, परंतु इसमें ग्रीस इतनी रहती है कि एक बार कर देंगे तो कई साल तक, 10 साल तक के लिए हमारी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, अब ये जब ये हिस्सा इसमें जब हमारा घूमेगा तो ये क्या है, मैग्नेटिक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब ये हमारा कार्बन ब्रुश इससे रगड़ के चलेगा, ये देखो इसकी शेप भी यही बनाई गई है कि जिससे कि ये इस पर ये जब रगड़ के इससे पकड़ से, जब ये इस पर ऐसे रगड़ के चलता है तो क्या है हमारे इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो क्या है, हमारा करंट बनने लगेगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग, और ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी पुली होती है, ये तो पता ही है तुमको। यस सर। ठीक है, इस पे पुली पर हमारा एक निशान होता है, जिस निशान पर रखकर हम बेरिंग को फंसाते हैं। ये नहीं है बेरिंग कहीं भी फंसा दो किसी निशान। ठीक है, फिर ये हमारा आई बोल्ट मैंने बता दिया। आई बोल्ट होता है ना हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। फिर उसके बाद में टर्मिनल बॉक्स, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी फील्ड के वाइंडिंग आएगी उसके 3 तार निकलेंगे, 3 हमारे इनपुट के। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है बेड प्लेट। बेड प्लेट होती है ये, जिस पर हमारी इसकी पावर लिखी होती है कि ये कितने एचपी के है, कितने पावर की है, कितने वोल्ट की है, कितने तक हम इसको सहन कर सकते हैं और ये कौन सी कंपनी की बनी हुई है, उसको बोलते हैं बेड प्लेट। ठीक है, आगे समझे। अब आते हैं हम वाइंडिंग पर। हमारी 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लेव वाइंडिंग और लेव वाइंडिंग में मैंने क्या बताया था, उसकी टर्मिनलों की संख्या क्या, पैरेलल में या सीरीज वाली?